के बयान में कोई कमी थी कि सामने वाले को मज़ा नहीं आया और वो सो गया है। हाँ, तो अब मुझे बोल के बताएं, हमारे सामने सोए तो क्या बात है, और जो हुजूर पाक गौस पाक सरकार के सामने बैठ के सो जाए। हाँ, जो गौस आज़म की बारगाह में बैठे और उनकी मजलिस को पाए और फिर सो जाए, कोई ख़ास बात तो होगी ना अंदर। कौन सुनना चाहता है? नहीं, फैसला कर लें मिलकर, अगर आपको सुनना चाहता है तो। अगर इतने ही बंदे सुनना चाहते हैं मैं इनको फ़ोन पे भी सुना दूंगा। जे अगर सारे सुनना चाहते हो तो फिर सारे डाल के आपको सुभान अल्लाह। आपने देखा बाबा जी सोए हुए और हमारे कारियों की तरह, खुतबा की तरह ये नहीं फरमाया बाबा जी ने उठा दो, क्योंकि हमारी नज़र वो नहीं देख सकती जो गौस पाक ही देख सकती है। आपने देखा बाबा जी आराम कर रहे हैं, नहीं कहा उठा दो, या माइक में भी नहीं कहा, माइक तो थे नहीं। जितना मर्जी बड़ा मजमा होता, गौस पाक सरकार की ये करामत थी कि पहले बंदे को भी उतनी आवाज़ आती थी जितनी आखिरी बंदे को आवाज़ आ रही होती थी। उन्हें बाबे तो शाही कोई नहीं। लो जी सुभान अल्लाह को जरा सारे एक दफ़ा मिल के जरा सारे। आपने बाबा जी को सोए हुए देखा तो नहीं कहा बाबा जी उठ जाएं। अब्दुल कादिर जिलानी वक्त का शहनशाह, वलियों का शहनशाह गुफ्तगू कर रहा है, ना, बल्कि आपने उस बाबा जी को सोए हुए देखा। और बाबा जी भी कोई आम नहीं है, उनका नाम है हज़रत शेख अली इब्न हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह। वली है, हाँ वली, और बड़े पाए के वली हुए। हज़रत शेख अली इब्न हैती सामने बैठ के सो रहे हैं और गौस पाक तकरीर कर रहे हैं। आपने बाबा जी को देखा सोए हुए और फिर मिंबर से उतरे, मिंबर से उतरे और मिंबर से उतर कर हजूर गौस पाक सरकार जैसी हस्ती को ज़रा अपने तसव्वुर में लाएं और फिर सोचे कि आपने क्या किया और किसके लिए किया और क्यों कर दिया। आप मिंबर से उतरे और बाबा जी के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। अब मजमे के अंदर देखने वालों ने देखा कि हुजूर गौस पाक सरकार जैसी हस्ती हो और एक बाबा जी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हैं, खैर ही हो, पता नहीं क्या मामला है। और वो बाबा जी भी अपनी मौज में सोए रहे। और फिर जब अचानक उनकी आंख खुली, हुजूर गौस पाक सरकार ने देखा बाबा जी उठ गए हैं, वहाँ से चले और आकर अपने मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए। इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करते, सामने बैठे हुए एक शख्स खड़ा हो गया। उसने हाथ बांध के सर झुका के मुजस्सम नयाज बन के सरापे सवाल बन के अर्ज़ किया, हुजूर गौस पाक सरकार, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पूछूं वरना खामोश रहूं। फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा हुजूर ये माजरा क्या था, ये माजरा क्या था। अब ये बात सुनी तो हुजूर गौस पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं बताऊं या बाबा जी बताएं? मुझसे ना पूछो बल्कि अली से पूछो कि मामला क्या है। जब कहा ना मुझसे ना पूछो, इससे पूछो। अब वो बाबा जी रोती हुई आंखों के साथ, भीगी हुई आंखों के साथ उठ के खड़े हो गए और मजमे के सामने खड़े होके कहते हैं लोगों मुझे मेरे आका का दीदार हो रहा था और मैं सोया हुआ था, मेरी किस्मत जाग उठी, मदीने वाली सरकार की आमद हो गई, मुझे मेरे आका का दीदार हो रहा था, मैं हुजूर का दीदार कर रहा था। अब आपने सुभान अल्लाह कहने इसकी शान तरीके के साथ जब कहा ना मुझे हुजूर का दीदार हो रहा था, गौस पाक मुस्कुराए और फरमाने लगे मैं इसके लिए नहीं खड़ा था, हुजूर आए हुए थे मैं उनके लिए खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा, कहते मैं तो उनके लिए खड़ा हुआ था। अब आपको पता तो चल गया होगा कि जिसके मजमे में बैठने वाले बंदों की ये शान हो, हाँ तकरीर खुतबा सुनने वालों की ये शान है, तो खिताब करने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या हो सकता। अच्छा भाई हुजूर आए और हुजूर ने आके कुछ कहा भी तो होगा ना। हाँ इतनी जुम्मे के दौरान हुजूर आए हैं तो फ़कत दीदार करवाने आए, कुछ कहा तो होगा ना। वो एक जुमला हुजूर गौस पाक सरकार के सामने जो बाबा जी ने कहा वो भी सुने और फिर तकरीर मुकम्मल। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं बाबा जी इनको बताएं कि हुजूर क्या कह के गए हैं। हाय हाय हाय, एक दफ़ा ज़रा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो। बाबा जी इनको बताएं हुजूर गौस पाक क्या फरमा के गए, हुजूर क्या फरमा के गए हैं।
हज़रत शेख अली इब्न हैती का जुमला सुने और फिर जो गौस पाक की 11वीं दिलवाता है वो अपने मुक़द्दर पे नाज करे, जो उनका जिक्र करता है अपने मुक़द्दर पे नाज करे, जो उनकी मोहब्बत करता है उनसे अपनी मोहब्बत पे नाज करे, जो उनका मुरीद है अपनी मुरीदी पे नाज करे। आपने कहा मुझे हुजूर कह के गए हैं, मुझे हुजूर हुक्म फरमा के गए हैं, ए अली अब्दुल कादिर की मजलिस ना छोड़ना। बोलिए अब्दुल कादिर की मजलिस ना छोड़ना। फरमाने मुस्तफ़ा ये है अब्दुल कादिर की मजलिस न छोड़ना। साहिबान ज़िवकार, औलिया की पहचान जो है ना, औलिया की पहचान वो शरीयत की रूह से देखें, हवाओं में उड़ना नहीं होता। हवाओं में उड़ना, इस तरह के शोबदाबाजियाँ करना और फिर अगर कोई करामत हो जाए तो फिर लोगों से भी कहलवाना, ख़ुद भी बार बार उसका जिक्र करना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ना ना, ये औलिया की पहचान नहीं। वलियों की पहचान क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, वल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिसका चेहरा देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाए उसे वली अल्लाह कहते हैं। ज़ात वाजिब हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये ऐलान समाअत फरमा लें